What is up guys, welcome back to a brand new video एंड आज की वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ ये दो Spotify एनिमेशंस। और ये एनिमेशंस ना मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में यूज़ कर रखी है और ऐसी 4-5 एनिमेशंस मुझे अभी तक आती हैं। उनमें से 2 एनिमेशंस मैं आज की वीडियो में तुम्हें बताऊंगा। तो ये इनका प्रीव्यू है, ये बहुत ईजी ट्रांजिशंस है। इसमें ना कुछ प्लगइन्स भी यूज़ करे हुए हैं मैंने, और मुझे पता है तुम में से बहुत लोगों को प्लगइन्स में बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स इसी रिलेटेड आते हैं कि प्लगइन्स कहाँ से ले, प्लगइन्स कहाँ से डाउनलोड करें। इसके लिए आई क्रिएटेड अ सॉल्यूशन फॉर यू। अगर तुम्हें प्लगइन्स के लिए, सॉफ्टवेयर्स के लिए या किसी भी चीज़ के लिए कोई भी सपोर्ट चाहिए तो यू कैन ज्वाइन माई मेंबरशिप। उसमें मैंने एक प्राइवेट डिस्कॉर्ड सर्वर बनाया सिर्फ अपने मेंबर्स के लिए, जिसमें मैंने सारे प्लगइन्स, सॉफ्टवेयर्स, प्रीसेट्स की सपोर्ट दी है। एंड मेंबरशिप में और भी बहुत चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन एक्सेस टू दैट डिस्कॉर्ड सर्वर। सेकेंडली यू विल गेट अ शाउट आउट आफ्टर एवरी वीडियो। हर वीडियो के एंड पे तुम्हें शाउट आउट मिलेगा। एज वेल एज मेरे जितने प्रीसेट्स या प्रोजेक्ट फाइल्स होते हैं मैं वहाँ डिस्कॉर्ड सर्वर में अपलोड करता रहता हूँ। ये डिस्कॉर्ड सर्वर सिर्फ मेंबर्स के लिए है। सो इफ यू वांट टू जॉइन द डिस्कॉर्ड सर्वर तुम मेंबरशिप ले सकते हो। इट स्टार्ट्स एट जस्ट 120 पर मंथ। तो चलो वीडियो में आगे चलते हैं, और आगे जाने से पहले मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम मेरा यहाँ पे आ रहा होता है। एंड वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कॉज मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोस तुम्हारे लिए लाता रहता हूँ। और लाइव स्ट्रीम्स पे भी हम बहुत सारी मस्ती करते रहते हैं। तो अगर तुम्हें लाइव स्ट्रीम्स में ज्वाइन करना है तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो फटाफट से अभी वीडियो की तरफ चलते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, नाउ यू आर ऑन माय स्क्रीन, और स्क्रीन पे तुम देख सकते हो कि मैंने कॉम्पोजिशन क्रिएट कर रखी है। कॉम्पोजिशन की सेटिंग्स मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। तो ये है मेरी कॉम्पोजिशन की सेटिंग 1440x1080। तो ठीक है, सबसे पहले हम ये वाली एनिमेशन क्रिएट करने वाले हैं। तो ये वाली एनिमेशन के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें ना क्रोम सफारी का कुछ खोलना है। उसके बाद हमें जाना है स्पॉटिफाई वेब प्लेयर पे। जो भी तुम सॉन्ग बनाना चाहते हो, जिस भी सॉन्ग की तुम ट्रांजिशन बनाना या एनिमेशन बनाने की कोशिश कर रहे हो, वहाँ पे जाओ। मैं यहाँ पे कोई भी सॉन्ग ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं कोर्ट साइड ये ले लेता हूँ। एंड सो यहाँ पे ये वाला जो तुम्हारा पूरा स्क्रीन है ना, तुम्हें इसको ओपन कर लेना। इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर लेता हूँ यहाँ पर। उसके बाद यू हैव टू टेक अ स्क्रीनशॉट। तो तुम क्या करोगे, जैसे मैकबुक में ऐसे स्क्रीनशॉट लेता है, तुम्हारे जैसे भी लेता है तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कमांड शिफ्ट 4 दबा के तो मैकबुक में लेते हैं। जिनके पास मैक है उनको नहीं पता, तो ऐसे यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, लिरिक्स हम गायब कर देंगे, तो लिरिक्स की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर ये कोड साइड लिखा हुआ है जो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सिलेक्टेड पार्ट का मैं स्क्रीनशॉट लूँगा, क्योंकि मुझे सिर्फ इतना ही पार्ट चाहिए, ये ब्लैक वाला। इसका नीचे वाला मैं पूरा स्क्रीनशॉट ले लूँगा। तो हमारे पास 2 स्क्रीनशॉट्स हो गए। नाउ विल गो बैक टू आफ्टर इफेक्ट्स। अब मेरे जो स्क्रीनशॉट्स हैं आई हैव इम्पोर्टेड देम इन दिस प्रोजेक्ट फाइल। उसके बाद ये हमारे पास देखो, एक ये कोड साइड एंड एक ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इनको मास्क करना है। तो मास्क करके रिक्रिएट करेंगे। सबसे पहले तो इनके 2 कलर्स हैं, एक ये डार्क ग्रे एंड एक लाइट ग्रे। तो लाइट ग्रे के लिए पहले मैं इसको पहले मैं स्केल कर लेता हूँ। जितना स्केल मुझे चाहिए मैं यहाँ पर करूँगा, क्योंकि ना मैं ये वाले जो 2 फोटोज़ आ रही हैं, आई विल नॉट इम्पोर्ट दैट टू माई प्रोजेक्ट फाइल, मतलब एनिमेशन में। तो मैं ये सिर्फ चीज़ें जो मेन है इनको इम्पोर्ट करूँगा। तो सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे तुम्हें कर्व्ड रेक्टेंगल टूल से इसको मास्क कर लेना है। तो तुम इसको कुछ इस तरह मास्क कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद तुम अपने स्क्रीनशॉट को डुप्लीकेट करो एंड नीचे वाले से मास्क डिलीट कर दो। तो अब तुम्हारे पास एक मास्क तो क्रिएट हो चुका है, जिसमें ये कोड साइड आ रहा है। नेक्स्ट तुम्हें क्या करना है, ये पीछे जो बैकग्राउंड है ना, इसको बनाना। तो इसको बनाने के लिए क्या करना, वही शेप टूल से ही रेक्टेंगल शेप टूल तुम्हें सिलेक्ट करना है। एंड बिना किसी लेयर को सिलेक्ट किए, मतलब एक शेप लेयर ऐड करनी है। तो यहाँ पर एक ऐसा रेक्टेंगल बना लेना। ओह माय गॉड भाई, ये क्या स्ट्रोक आ गया। तो स्ट्रोक को मैं डिसेबल कर देता हूँ। स्ट्रोक को मैं डिसेबल कर दूंगा। एंड फिल को मैं 2 स्क्रीन यूज़ कर रहा हूँ, तो सारा कुछ उधर ही चला गया। लॉल भाई। तो इसको मैं यहाँ पे जो हमारा ऊपर वाला जो कोट साइड का था ना, उस पर मैंने ऐसे रख दिया। तो देखो हमारा ये पार्ट इतना सा तो बन गया है। अब जो ग्रेडियंट है वो ग्रेडियंट ऑब्वियसली नहीं आएगा, क्योंकि इसमें मैं ग्रेडियंट यूज़ नहीं कर रहा। तुम ग्रेडियंट भी यूज़ कर सकते हो अगर तुम्हें इतना वो बिल्कुल एग्जैक्ट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऐसे हो गया। नाउ द नेक्स्ट थिंग वी नीड टू डू इज़, मैं इन दोनों को ना एक बार हाइड कर देता हूँ। ठीक है, एंड इसको मैं पोस्टर लिख देता हूँ। ये हमारे गाने का पोस्टर है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ना सिंपली, तुम देखो कि मैं रिक्रिएट ही कर रहा हूँ। मैं हर चीज़ को ना रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ी सी मेरे से यहाँ पे गलती हुई है कि ये जो चीज़ें हैं ना, इन चीज़ों को मुझे दोबारा सेलेक्ट करके थोड़ा सा इसको वाइड करना चाहिए, लाइक दिस। अब मैं इनको डिसेबल कर दूंगा। अब देखो मुझे ये टेक्स्ट चाहिए। ये टेक्स्ट में मैं ये सारा कुछ नहीं लूँगा, कुछ मेन चीज़ें हैं उनको मैं यूज़ करूँगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ लिखूँगा कोट
साइड, गाने का नाम जो भी होगा आप मेरे इस गाने का नाम कोर्ट साइड है तो मैं कोर्ट साइड लिख रहा हूँ। इसमें मैं फ़ॉन्ट यूज़ करूँगा गौतम बोल्ड, क्योंकि स्पॉटिफाई भी यही फ़ॉन्ट यूज़ करता है, तो गौतम बोल्ड फ़ॉन्ट थोड़ा सा बड़ा करके ट्राई मैचिंग दिस विद द टाइटल। तो थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है ऑब्वियसली, क्योंकि हो सकता है वो गौतम का कोई और वर्जन यूज़ कर रहे हो या राउंडेड कर रहे हो, तो मेरे पास तो वो वाला है नहीं, तो मैं ये यूज़ करूँगा। मतलब एग्जैक्टली नहीं तो थोड़ा बहुत तो सिमिलर ही लगता है भाई ये, तो मुझे नहीं लगता इतना फ़र्क पड़ता है। इसको हम बिल्कुल अलाइन कर देंगे साथ में ही। लेट्स जस्ट डू वन थिंग, इसको थोड़ा क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा कोर्ट साइड भी हमने लिख लिया, इन तीनों को फिर से हाइड कर देते हैं। नेक्स्ट थिंग वी नीड टू डू इज़ यहाँ जो सॉन्ग लिखा है भाई, मुझे ना ऐसा लग रहा है कोर्ट साइड की अलाइनमेंट थोड़ी सी ख़राब है, थोड़ा सा इधर कर देते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ एडिंग दिस टाइटल सॉन्ग वाला, तो इसको मैं सॉन्ग कर दूंगा एंड इसको मैं गौतम मीडियम पे ले जाऊंगा। मुझे लगता है इसमें गौतम राउंडेड यूज़ हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा फॉन्ट में डिफरेंस आ रहा है, अदरवाइज दिस इज़ काइंड ऑफ सेम ब्रो। सॉन्ग का देखो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो गया भाई, बिल्कुल सेम है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट थिंग वी नीड टू डू इज़ मास्किंग। जो नीचे वाले ये टेक्स्ट हैं करण औजला कोर्ट साइड, ये इसके लिए तुम क्या करोगे, जो फोटो है ना इसको तुम यहीं पे ये स्क्रीनशॉट को डुप्लीकेट करना, यहाँ से सर्कुलर मास्क उठाना, सर्कुलर मास्क उठा के जूम इन करके ना, ये थोड़ा पिक्सेलेटेड ही रहेगा क्योंकि स्क्रीनशॉट लिया होगा ऑब्वियसली। इसको एक ऐसा राउंडेड सर्कल देके पोजीशन कर देना। नेक्स्ट थिंग इज़ एडिंग हिज नेम। करण भाई का नाम रह गया, करण भाई का नाम डालने के लिए सेम मैं सॉन्ग वाला जो फॉन्ट है ना उसको कॉपी करूँगा। तुम ये ट्राई करना कि जितना भी तुम टेक्स्ट डाल रहे हो ना एग्जैक्टली सेम हो, अगर कहीं ए बड़ा है जे बड़ा है तो वो सब ध्यान रखना, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे कोर्ट साइड है, मैं ट्राई करता हूँ कि एक ही टेक्स्ट में इन सबको कंपाइल करने की, अगर पॉसिबल होता है तो यहाँ पे कोर्ट साइड, ठीक है, ये भी हो गया। एंड थोड़ा स्पेस डाल के, अब ये डॉट में नहीं डाल रहा क्योंकि डॉट का ना मेरे को वो पता नहीं लग रहा कैसे भाई डालूँ, मतलब यू गॉट माई पॉइंट ना, कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा थोड़ा सा, ठीक है भाई। हमारा काफ़ी हद तक तो भाई प्रिपेयर हो गया जो वी व्हाट वी वांटेड ना। वैसे भी इसमें नल एनिमेशन डालेंगे स्पॉटिफाई लिरिक्स की, तो दिस विल प्रोबेबली गो डाउन, ठीक है। अब मैं बीजी ये जो बैकग्राउंड वन बनाया था इसको कॉपी कर रहा हूँ एंड नीचे लेके जा रहा हूँ, और इसको मैं क्लिक करके थोड़ा बड़ा कर दूंगा यहाँ पे ना, इसका स्केल बड़ा करके यहाँ पे प्लेस करूँगा। इसका जो फिल कलर है इसको थोड़ा सा डार्कर साइड पे रख देना, ग्रे, डार्क ग्रे। अब देखो ये ऐसे हो गया। अब इसको ना यहाँ पर तुम देखो उसके ऊपर आ रहा है, तो BG1 जो मतलब जो भी तुम्हारी ये बैकग्राउंड, मेन बैकग्राउंड, डार्क बैकग्राउंड वाली लेयर होगी, इसको तुम ऊपर वाले बैकग्राउंड के नीचे रख देना। सो आई थिंक वी आर सॉर्टेड विद दिस वन। लेट मी चेक एक बार, मैं कंफर्म कर लेता हूँ ना सब कि क्या मैं सही बना रहा हूँ। आई थिंक नॉट। मुझे ये बैकग्राउंड थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है, मुझे बैकग्राउंड की लाइन इससे बिल्कुल मैच करनी है। तभी मैं सोच रहा था कि इतना गैप क्यों आ रहा है। अब देखो, अब ये बिल्कुल काफ़ी रिजेंबल कर रहा है उससे। तो ये वाले बटन्स बनाने के लिए व्हाट यू विल डू इज़ कि इसको जो अपनी स्क्रीनशॉट है उसको डुप्लीकेट करना। यहाँ पर मैं इसको मास्क कर रहा हूँ, बट व्हाट एल्स यू कैन डू इज़ एक ग्रीन सर्कल बनाना, ग्रीन सर्कल बना के उसके अंदर एक प्ले का बटन दबा देना, प्ले का बटन बना देना। दैट विल बी लाइक मोर ईजियर फॉर यू। मुझे लगता है कि मास्क करना ज़्यादा ईजी रहता है। अभी पता नहीं क्यों मेरा मास्क थोड़ा सा हिल गया भाई, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा बड़ा मास्क बना दिया फ्लो में ना। सारा से अब तुम्हें ये देखो ये चीज़ें भी चाहिए होंगी, तो इन चीज़ों के लिए ना व्हाट आई विल प्रेफर इज़ कि तुम ना एक सर्कल ही लगा लो, क्योंकि सर्कल लगाने से ये हो जाएगा। और इसको ना ये जो तुमने बनाया है इसको BG1 और BG2 के ऊपर रखना, ठीक है। सारी तुम्हारी जो एलिमेंट्स हैं वो BG1 BG2 के ऊपर ही होनी चाहिए। सो अगला है हमारा सिंपल एक मैं अब इसका जो मैं बनाऊंगा दैट विल जस्ट बी अ सर्कल जिस पे मैं स्ट्रोक इनेबल करूँगा। स्ट्रोक का कलर रखूँगा, ओ माय गॉड भाई कितना बड़ा स्ट्रोक बन गया, व्हाट द हेल। ये स्ट्रोक रखूँगा एंड स्ट्रोक का साइज इतना रहेगा, ओके। एंड फिल कलर इसमें डिसेबल कर देना ऑब्वियसली भाई, वी डोंट नीड फिल कलर यहाँ पे। ये थोड़ा सा मुझे पता है ये थोड़ा सा एक्सपर्ट लेवल, थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल पे ही आ जाता है क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें यूज़ हो रही है। बट अगर तुम्हें आफ्टर इफेक्ट्स बिगिनर से सीखना है ना तो यू कैन जस्ट बिकम अ मेंबर। और मेंबरशिप में ना आई हैव अपलोडेड पहला पार्ट ऑफ द आफ्टर इफेक्ट्स बिगिनर ट्यूटोरियल, तो तुम उसको देख सकते हो, तुम्हारी बहुत हेल्प हो जाएगी उससे। एंड और भी जो पार्ट्स हैं अभी मैं प्लान कर रहा हूँ, थोड़ा सा आई वॉज बिजी, तो मैं क्या करूँगा अभी मैं लाइव जाऊँगा मेंबर्स के लिए, वहाँ पर मैं आफ्टर इफेक्ट्स का सेकंड पार्ट बनाऊँगा एंड फिर
मेंबर्स के लिए वो लाइव कर दूंगा, बट वो होगा सिर्फ मेंबर्स के लिए। कुछ चीज़ें मैं एक्सक्लूसिव रखना चाहता हूँ फॉर मेंबर्स, तो तुम भी मेंबरशिप ले सकते हो एंड यू कैन जॉइन दैट कोर्स टू, इट विल हेल्प यू। अब ये दोनों चीज़ें भी जैसे मैंने सेम तरीके से किया ना, तुम इसको कर सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो। आई होप मैंने क्लियर कर दिया हो तुम्हें कि कैसे करना है। अब हमारा इतना बन गया, तो अब देखो यहाँ पर हमारा इसका काम तो हो गया। अब मैं ये स्क्रीनशॉट को डिलीट कर सकता हूँ और अपनी बैकग्राउंड लेयर्स को भी ऑन कर सकता हूँ। इतना काम हमारा हो चुका है। द नेक्स्ट थिंग वी नीड टू डू, ये जो ब्लैक वाला तो बहुत सिंपल है। तुम्हें बस स्क्रीनशॉट को यहाँ लेके आना है, BG1 BG2 के ऊपर रखना ऑब्वियसली, एंड इसको ना स्केल ऐसे कर लेना ये बिल्कुल साइड पे रह ना जाए, कट ना हो जाए, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे हो गया। आई विल जस्ट क्लिक यहाँ पे जो मेरी इमेज थी भाई, कौन सी थी स्क्रीनशॉट, हाँ ये वाला। इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ अलाइन से बिल्कुल नीचे अलाइन कर दूंगा। ये हमारा क्रिएट हो चुका है। इसको अब एनिमेट करते हैं। पहले ना इन सबको 3D बना लो भाई, 3D बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 3D बना लिया। अब मैं इन सब पे क्लिक करूँगा। अब मैं पहले इन तीनों को सिलेक्ट करता हूँ, जो हमारी शेप लेयर और ये है। मैं इसको सबको पेरेंट एंड लिंक कर दूंगा, इन दोनों को एक चीज़ से ही, लाइक ये स्क्रीनशॉट से। अब मैं क्या करूँगा ना, अगर मैं इसको मूव करूँगा तो वो साथ में मूव होंगे, तो मुझे हर चीज़ को एक बार एनिमेट नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं पोजीशन पे की फ्रेम लगाता हूँ, पोजीशन का की फ्रेम थोड़ा सा आगे भेज देता हूँ एंड देन इसको राइट को पुश कर देता हूँ। देन यहाँ पे F9 प्रेस करूँगा और एक ऐसा ग्राफ मैं क्रिएट कर दूँगा, ठीक है। थोड़ा सा स्लो हो गया तो थोड़ा फास्ट करते हैं इसको। या इसके बाद तुम इसमें सब में ना मोशन ब्लर भी ऑन कर लो, उससे थोड़ा और स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया। व्हाट वी नीड टू डू नेक्स्ट इज़ ये पोस्टर को एनिमेट करना। पोस्टर को एनिमेट करने के लिए भी तुम्हें सेम करना है, पोजीशन पे क्लिक करना एंड इसको थोड़ा सा आगे भेज देना, इतना भेज देना भाई, ये थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था, ये बहुत स्लो हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको ऊपर से लेके आऊँगा, तो इसको ऊपर भेज दो, F9 प्रेस करना और फिर से वही सेम फॉरवर्ड ग्राफ, क्योंकि बिल्कुल स्टार्ट में हमें एनिमेशन चाहिए, इसलिए मैं फॉरवर्ड ग्राफ्स बना रहा हूँ जितने भी, ठीक है। और कोट साइड वगैरह के लिए तुम क्या कर सकते हो, जो मैं प्रेफर करता हूँ, इसको मैं मिनिमलिस्ट रखने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर कोट साइड सॉन्ग और करण औजला जितना भी है, इसमें मैं ओपेसिटी पे क्लिक करूँगा, T दबाऊँगा और ओपेसिटी 100 करके थोड़ा सा आगे भेज दूँगा और 0 का की फ्रेम लगा दूँगा स्टार्टिंग में। तो दिस विल पॉप अप लाइक दैट। और ये जो करण औजला का हमने छोटा सा मास्क किया था ना, इसको भी मैं ओपेसिटी का की फ्रेम दे देता हूँ एक, ठीक है। ये ऐसे हो गया। अब जो सबसे लास्ट में हमने इंपोर्ट किया दिस वन, इसको भी हम ऐसे ही एनिमेट कर देंगे पोजीशन, और सब पे मोशन ब्लर ऑन रहना चाहिए, तो उसका ध्यान रखना। अब देखो हमारा सारा एनिमेट हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, यहाँ पे लिरिक्स लगाना। तो लिरिक्स लगाने के लिए कोट साइड गाने के कोई भी मैं 2-3 लिरिक्स उठा लेता हूँ और उसको एनिमेट करके दिखाता हूँ। हाँ तो ये है भाई, अरे यार ये तो कॉपी नहीं होता, तो ठीक है मैं खुद टाइप कर लेता हूँ। ये मैंने ऐसे लिरिक्स डाल दिए। इसको ना थोड़ा ग्लो देना है हमें, क्योंकि थोड़ा ग्लोई टेक्स्ट ही अच्छा लगेगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्या करूँगा, डीप ग्लो लगा देता हूँ। और अगर तुम्हें प्लगइन्स नहीं पता कहाँ से करने हैं, तो यू कैन जॉइन माई मेंबरशिप। मैंने एक डिस्कॉर्ड सर्वर मेंबर्स के लिए बना रखा है, जिसमें तुम्हें जितने भी प्लगइन्स हैं उन सब की सपोर्ट मिल जाएगी, एंड जो भी सॉफ्टवेयर है तुम्हें सबकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कैसे क्या करना है और उसको कैसे यूज़ करना है। अब ना यहाँ पे देखो ये जो टेक्स्ट है एकदम यहीं पे ही खड़ा हुआ था, दिस डजंट लुक गुड। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डालूंगा फेड अप वर्ड्स, और तुम यहाँ पे कुछ और भी डाल सकते हो। तो ये ना गाने के अकॉर्डिंग होता है। अब जैसे ये तो पहले ये एनिमेशन आएगी, फिर ये इसको थोड़ा सा स्लो कर देते हैं, क्योंकि मुझे पता है गाने में स्लो है भाई। अब तुम देखो, अब हमें डालनी है इसमें नल एनिमेशंस। तो नल एनिमेशंस के लिए एक नल डालो, ठीक है भाई, बड़ा ही बेसिक बात करी। नल एनिमेशन के लिए एक नल इनपुट करो पहले, फिर एंड लिंक पे जाऊँगा एंड नल पे इसको कनेक्ट कर दूँगा। नल पे अब पोजीशन का की फ्रेम लगाना है। सबसे पहले तो नॉर्मल पोजीशन रहेगी, फिर यहाँ पर जब हमारा टेक्स्ट आना शुरू हो जाता है, व्हाट आई विल डू, यहाँ पे मैं जूम इन कर दूँगा। अब यहाँ पे ये देखो ऐसे हो गया, और इसका ग्राफ यूज़ करना, और ग्राफ से ना ऐसे क्रिएट कर देना थोड़ा सा ऐसे। दिस डजंट लुक गुड यार, ये क्योंकि मेरे इतनी एनिमेशन है वो तो दिख नहीं रही। इसको थोड़ा पीछे ही लेके चलते हैं, रुको, ग्राफ को वैसे ही रहने देते हैं, बट नल को थोड़ा पीछे ले जाते हैं, ठीक है। हाँ अब सही लग रहा है, थोड़ा सा बेटर लग रहा है, थोड़ा और पीछे। हाँ ये ऐसे आ गया। इसको मैं इसका ग्राफ में थोड़ा ठीक करता हूँ पहले, क्योंकि ये या तो स्लो हो या फास्ट हो भाई, ये बीच का नहीं चाहिए। अब देखो, अब जैसे जैसे लिरिक्स आगे जाते जाएंगे तुम्हें क्या करना है, पोजीशन पे जाना है, इसको यहाँ ले आना है, ठीक है। फिर जैसे ये लिरिक्स नीचे आ रहे हैं, तो तुम क्या कर सकते हो, जैसे यहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है,
तो तुम क्या कर सकते हो भाई, तुम्हें इसमें नल्स के साथ खेलना है, ठीक है। ओह एंड आई डिड अ मिस्टेक कि मैं बैकग्राउंड को 3D करना भूल गया, जिससे बैकग्राउंड मूव नहीं हो रहा। दैट्स अ थिंग टू वरी आई गेस। शिट मैन, ये तो मैंने क्या कर दिया भाई। वेट अ मिनट, व्हाट आई विल डू इज़ यहाँ पे जाऊँगा, दोनों बैकग्राउंड्स को 3D करूँगा एंड नल 1 से कनेक्ट कर दूँगा। आई थिंक ये सही हो जाएगा। या ब्रो, हो गया सही भाई, मुझे नहीं चेंज करना पड़ा सारा, थैंक गॉड। तो उसके बाद यहाँ पर तुम जाओगे और यहाँ पर एक प्रॉपर जूम आउट वाला बना देना, ठीक है। एक मतलब एंड वाला फ्रेम जो है ना वो दोबारा मतलब ऐसे फिक्स वाला कर देना थोड़ा। जैसे तुम्हारी एनिमेशंस तुम्हें करनी है तुम्हारे पे है भाई, मैंने तो बस तुम्हें सिखा दिया नॉर्मल ना। हमारे यहाँ पे पहली एनिमेशन स्पॉटिफाई की रेडी हो गई है। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड एनिमेशन। और ये ना मैंने 60 फ्रेम्स पे बना दिया था भाई, गलती से इसको 25 कर लेना। 60 पे ना तुम्हारा क्रैश भी कर सकता है, और 60 पे मोशन ग्राफिक्स बनाने भी नहीं चाहिए, बाद में एनहांस करके बना सकते हो। तो अगले के लिए हमें क्या करना है, सिमिलरली लाइक जो मैं ये कर रहा हूँ ना यही करना है। पहले तुम्हें यहाँ पे स्पॉटिफाई पे आ जाना है, और जैसे ये गाना है ना तो इसकी फुल स्क्रीन पे एंटर कर जाना है, बस एस्केप प्रेस करना। उसके बाद तुम्हारे पास नहीं कि ऐसा ये आ जाएगा भाई कि ये सब हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेता हूँ इस एंड से लेके इस एंड तक, बस ठीक है भाई। बहुत सिंपल एनिमेशन है ये। मुझे पता पहली एनिमेशन में मैंने 20 मिनट लगा दिए, और मुझे पता था कि मैंने ये वाली एनिमेशन रखी, ये वाली जल्दी हो जाएगी। बस मुझे तुम्हारा ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करना है, मुझे तुम्हें फटाफट बता के घर भेजना है। क्योंकि तुम मेरे पास कोचिंग पे आए हो तो फिर मैं तुम्हें कुछ तो सिखा के जाऊँगा, और तुम्हें अगर मुझे इन रिटर्न कुछ देना है तो तुम मेरी मेम्बरशिप ले लो भाई। कितना प्लग इन करूँगा यार मैं मेम्बरशिप को। तुम भी सोच रहे होगे भाई कि कितना ज़्यादा मेम्बरशिप बेचेगा, पर यार है भाई, अगर तुम मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो तुम मेरी मेम्बरशिप ले सकते हो। स्टिल आई विल से दैट। चलो तो भाई इसको रिक्रिएट करते हैं। यहाँ से क्या करना है, इसको बस पहले मास्क कर लेना। मैंने रेक्टेंगल टूल से इसको मास्क कर लिया भाई, दिख ही नहीं रहा। हेल ना ब्रो, हेल ना। थोड़ा इधर और ओ भाई, और इतना ही है भाई, और कर रहा हूँ भाई, ठीक है। तो ठीक है, अब इसको बड़ा कर देना है, और इसको ना थोड़ा सा ऐसे फिट कर लेना कि ये उसमें दोनों के बीच में फिट हो जाए। 81 के अराउंड आई थिंक ये फिट हो जाएगी। देन अलाइन का यूज़ करके इसको सेंटर में अलाइन कर देना और ऊपर भेज देना। मैंने अब इसको डुप्लीकेट कर लिया। डुप्लीकेट करने के बाद ये मास्क हमारा फिर से यहाँ पे आ गया। अब मैं क्या करूँगा, ये जो इसको दोबारा मास्क करूँगा। मास्क डिलीट कर दिया मैंने पहले वाला, ओके। यहाँ पर मैं नीचे वाला पार्ट भी मास्क कर लूँगा। अब मैं क्या करूँगा भाई, सीधा लाइन पे जाऊँगा। मैं इसको मैनुअली पोजीशन नहीं करने वाला, सेंटर में करूँगा, नीचे फेंक दूँगा, और दैट्स इट। नाउ आई विल ऐड अ सॉलिड। अब सॉलिड ऐसे ही ऐड करना है भाई कि तुम्हारे गाने की वाइब मैच हो जाए, और ना थोड़ा ब्राइट भी लगे, ठीक है। थोड़ा ब्राइटर साइड पे आई विल ऐड अ ब्लू वन। अबे तो कुछ ज़्यादा ही चमकीली है भाई। तो ठीक है भाई, हमें ऐसे ही चाहिए। और देखो अब पता लग रहा है कि मार्जिन्स कहाँ छूटे हैं, तो यू कैन जस्ट इम्प्रोवाइज विद दैट। 83 कर देते हैं। अब देखो ऊपर मार्जिन नहीं दिख रहे भाई, ये थोड़ा सा ना क्रीपी सा लग रहा है मतलब। तो तुम स्क्रीनशॉट्स थोड़े ढंग से ले लेना, क्योंकि भाई आई डोंट थिंक मैंने स्क्रीनशॉट ढंग से लिया, जिसके कारण मेरी ये दिक्कत आ रही है। नहीं तो दिक्कत आती नहीं होती भाई। आई हैव बीन डूइंग दिस, ये वाली एनिमेशन तो काफ़ी टाइम से। दैट्स डन। अब नेक्स्ट थिंग हमारी यहाँ पे रहती है टेक्स्ट डालना। तो टेक्स्ट में फिर से वही वाला टेक्स्ट ही ले आता हूँ। नहीं, वो नहीं लाऊंगा, नया डालता हूँ। तुम अपनी तरफ से कोई भी एनिमेशन डाल सकते हो, किसी भी तरह इसको एनिमेट कर सकते हो। मैंने तुम्हें सिर्फ ये बनाना सिखा दिया, बट मैं तुम्हें एक एनिमेशन जो मैं यूज़ करूँगा, AR एडिट्स करके इंस्टाग्राम पेज है एक भाई का, उससे मैंने ये इंस्पिरेशन ली थी इसकी। तो पहले तो क्या करो, एंकर पॉइंट को ना सेंटर में कर दो, और यहाँ पे रोटेशन पे क्लिक कर लेना। नहीं, इस पे मत रोटेशन पे क्लिक करो, एक नाली ऐड कर लो, दैट विल बी बेटर। यहाँ पर इन दोनों को सिर्फ 3D कर लेना। टेक्स्ट को नल से कनेक्ट कर दो, और जैसे जैसे तुम्हारा टेक्स्ट आता जा रहा है ना, पोजीशन पे और रोटेशन पे की फ्रेम लगा लो। और व्हाट आई विल प्रेफर कि पहले पे ना मैं टेक्स्ट को थोड़ा, अब ये देखो ये ना उससे बाहर जा रहा है, तो इन दोनों को ना इसके नीचे भेज दो, सॉलिड के ऊपर और बाकी चीज़ों के नीचे, ठीक है। इसकी पोजीशन मैं रखूँगा कुछ जहाँ पर ये पहला टेक्स्ट आएगा ना, तो इसको थोड़ा और जूम इन करते हैं जितना हो सके पूरी स्क्रीन पे फिल। उसके बाद मैं इसको करूँगा रोटेट, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे, ठीक है।
अब पहला की फ्रेम हमारा यहाँ पे लग गया। अब थोड़ा आगे जाएंगे, जैसे जैसे वो फॉन्ट टेक्स्ट चेंज होता जाएगा यहाँ पर हल्का सा रोटेट करना, फिर इसको ऊपर कर देना। जैसे मान लो यहाँ पे ये टेक्स्ट आ गया तो पोजीशन ऐसे हो जाएगी, और उसके बाद मान लो नीचे वाला टेक्स्ट आ गया तो फिर नीचे ले जाओ और फिर इसको ऐसे कर दो और इसको फिर से रोटेट कर दो थोड़ा सा। और मतलब रोटेशन के बाद ना देख लेना पोजीशन थोड़ी हिल जाती है तो उस हिसाब से। फिर उसके बाद नेक्स्ट, अरे यार बहुत आगे चला गया, शिट। नेक्स्ट टेक्स्ट देख लो यहाँ पे आ रहा है तो इसको फिर से रोटेट कर दो। ऐसे करके तुम्हें ये वाली एनिमेशन बना लेनी है। F9 प्रेस करके सारे की फ्रेम्स ऐसे कर देने। एंड ये हमारे पास देखो, ये हमारे पास ग्राफ आ गए, और ग्राफ को थोड़ा सा एक सेंटर अलाइंड ग्राफ बना लो कुछ ऐसे, तो ये हमारी ये वाली एनिमेशन क्रिएट हो गई। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड मेंबरशिप को ज्वाइन कर लो इफ़ यू गाइज वांट टू कनेक्ट विद मी एंड तुम्हें प्लगइन्स और प्रीसेट्स की सपोर्ट चाहिए। और ना मुझे पता नहीं है कि लोग यहाँ तक वीडियो देखते भी हैं, क्योंकि 20-25 मिनट मुझे लगता हो गए हैं। तो अगर तुमने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो तुम कमेंट में लिखो वर्क डन। अगर तुमने ये कमेंट में लिखा तो मैं समझ जाऊंगा कि तुमने ये वीडियो एंड तक देखी है। तो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।